हेलो फ्रेंड्स, वापस से आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। यदि आपको भी बिहार बोर्ड से इंटर का प्रैक्टिकल एग्जाम में सम्मिलित होना है और आप लोग का एक एग्ज़ाम हो चुका है जो कि 10 तारीख का था, अब आप लोग का अगला जो एग्ज़ाम है या 12 तारीख, 13, 14 तारीख ऐसे होने वाला है। तो बहुत सारे, चूँकि आपको मालूम है कि बिहार बोर्ड में कोई एक रूटीन फिक्स नहीं है, तो बहुत सारे विद्यालय ऐसे हैं जहाँ पे केमिस्ट्री का एग्ज़ाम हो चुका है और बहुत सारे विद्यालय ऐसे हैं जहाँ पे पहला दिन फिजिक्स का एग्ज़ाम हो चुका है और कई विद्यालय ऐसे भी हैं जिन जहाँ पे पहला दिन बायो का एग्ज़ाम हो चुका है। तो मेरे पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर आ चुका है प्रैक्टिकल का, जिसमें फिजिक्स का तो हमने क्वेश्चन पेपर अपलोड कर चुका है। यदि आपने नहीं देखा है तो हमने एक प्लेलिस्ट भी बना रखा है प्रैक्टिकल एग्ज़ाम 2026 करके, उसमें आप जाकर के देख सकते हैं यदि आपका फिजिक्स का एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो। अगर आपका केमिस्ट्री का एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आपको दिखाएंगे जिनका प्रैक्टिस आप करके जाइएगा एग्ज़ाम में, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा। बिहार बोर्ड द्वारा कोई 2-3 क्वेश्चन पेपर नहीं जारी किया जाता है, एक क्वेश्चन पेपर जारी किया जाएगा, वही पूरे बिहार राज्य में लागू होता है। अब वो बात अलग है कि डेट चेंज है, किसी का आज है किसी का कल है। अब ये बिहार बोर्ड की ही गलती है कि अलग अलग दिनों पर ये एग्ज़ाम ले रहे हैं। तो हम केमिस्ट्री का पेपर लेकर के आए हैं। देखिए, इस प्रकार कुछ इंटरफेस होने वाला है। यदि आप पहला दिन एग्ज़ाम देने गए होंगे, किसी भी एग्ज़ाम का देने गए होंगे, किसी भी सब्जेक्ट का, तो ऊपर में यहाँ पे सब्जेक्ट कोड दिया होगा आप लोगों को 3 डिजिट का। फिर लिखा होगा इंटरमीडिएट प्रायोगिक परीक्षा या फिर इंटरमीडिएट प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन 2026। यहाँ पे सब्जेक्ट आपका दिया होगा जो कि हमारे पास यहाँ पे केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र है। कुल क्वेश्चन यहाँ पे 5 दिए गए हैं जो कि 30 नंबर का क्वेश्चन है। कुछ निर्देश भी आप लोग को लिए दिया गया है। सबसे पहले यथासंभव अपने उत्तर में देना है। उसके बाद दाहिने ओर से बाईं ओर की तरफ लिखना है। प्रश्न 15 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाएगा आप लोग को और सभी प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य हैं, यानी सभी प्रश्नों के उत्तर आप लोग को देना है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस के बारे में, जो कि यहाँ से आप लोग का शुरू होता है। क्या है क्वेश्चन पहला कि दिए गए अकार्बनिक लवण M3 में एक धन आयन एवं एक ऋण आयन मूलक की पहचान सूक्ष्म प्रशिक्षण के आधार पर करें। क्वेश्चन नंबर 2 है कि दिए गए कार्बनिक यौगिक O3 में एक क्रियाशील मूलक का पहचान करें। यह अब फिर अथवा में क्वेश्चन है, यानी कि आप ये दूसरे नंबर में यह क्वेश्चन बनवाइए या फिर यह वाला क्वेश्चन बनाइए। क्वेश्चन क्या है कि दिए गए कार्बनिक यौगिक O3 में क्लोरीन परमाणु की उपस्थिति जांचें। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 तो आपको बनाना ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोग को दो ऑप्शन दिए गए हैं, या तो यह वाला बनाइए क्वेश्चन, यह वाला, या फिर इसके अथवा में यह जो क्वेश्चन दिया गया है इसको आप लोग बना सकते हैं। अन्यथा आपको अथवा में एक और दिया गया क्वेश्चन, प्रयोगशाला में साबुन का निर्माण एवं निरीक्षण के लिए प्रस्तुत करें, तो आप चाहे तो इसको भी बना सकते हैं। अथवा में एक और क्वेश्चन दिया गया है कि प्रयोगशाला में गोंद बनाए एवं उसकी विशेषता जाते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 तो एक सिंपल एक क्वेश्चन दिया गया है, इसको बनाना ही है आपको। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया है इसमें आप लोग को 4 ऑप्शन दिए गए हैं। एक टाइप क्वेश्चन यह है, एक क्वेश्चन ये, एक टाइप क्वेश्चन है, एक टाइप क्वेश्चन ये है और एक ये है। इन चारों में से कोई एक क्वेश्चन का उत्तर आप लोग को देना है, जो कि 4 नंबर का है, और पहला वाला क्वेश्चन आप लोग का 6 नंबर का है। ठीक है। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है कि दिए गए M/20 ऑक्सिल अम्ल में घोल की सहायता से प्रदत्त MkMnO4 के घोल की मोलरता आयनित विश्लेषण विधि से ज्ञात करें। अथवा में दिया गया है, यानी फिर इसको बनाइए या फिर इसके अथवा में यह बना लीजिए कि दिए गए M20 मोल लवण के घोल की सहायता से प्रदत्त KMnO4 की घोल की मोलरता अनुमापन विधि से ज्ञात करें। ठीक है। इसके अलावा अथवा में एक और क्वेश्चन दिया गया है, मतलब कि एक और ऑप्शन इसमें दिया गया है कि दिए गए M/10 H2SO4 घोल की सहायता से Na2CO3 घोल की मोलरता आयनित विश्लेषण विधि से ज्ञात करें। अथवा दिए गए M/20 NaOH घोल की सहायता से HCl घोल की मोलरता अनुमापन विधि से ज्ञात करें। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 में भी आप लोग को 4 ऑप्शन दिया गया है। एक तो ये क्वेश्चन दिया है, एक तो फिर अथवा में यह है, फिर उसके बाद अथवा में और 2 क्वेश्चन दिया गया, यानी टोटल 4 क्वेश्चन दिया गया है आप लोग का क्वेश्चन नंबर 3 में। तो इन चारों में से कोई एक ही का उत्तर आप लोग को देना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है आप लोग का कि कड़ा रिकॉर्ड पुस्तिका अन्वेषण योजना के बारे में आप लोग को बताना है। और फिर पांचवा आप लोग का है मौखिकी। नहीं, देखिए, यहाँ पे माफ़ करिएगा, चौथा नंबर जो है कक्षा रिकॉर्ड पुस्तिका अन्वेषण योजना, मतलब कि आप लोग का क्लास रिकॉर्ड बुक और कुछ परियोजना लिया जाएगा, कुछ प्रोजेक्ट करवाया जाएगा और जो कॉपी आप लोग जमा करते हैं उसके आधार पर आप लोग को 5 नंबर दिया जाएगा। और उसके बाद मौखिकी यानी विवा वॉइस जो
ओरल टेस्ट होता है, टीचर्स आपसे पूछे जाएंगे क्वेश्चन, उसके आधार पर आप लोग को 5 नंबर मिलेगा। तो ये इतना ही पेपर था केमिस्ट्री का। जैसा कि आपको हमने ऊपर देखा था कि 5 क्वेश्चन है ही केमिस्ट्री में, जिसमें से 2 तो आप लोग का एक क्वेश्चन नंबर मिलेगा, एक आपके कॉपी के आधार पर, जो कॉपी आपने बनाया होगा उसके आधार पर 5 नंबर मिलेगा, और 5 नंबर आप लोग को मौखिकी के यानी ओरल टेस्ट के आधार पर मिलेगा। उसके बाद 3 टे क्वेश्चन आप लोग को दिया गया है जिनका उत्तर आप लोग को देना है। तो यही कुछ क्वेश्चन है केमिस्ट्री में। आप चाहे तो इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब आप लोग सोचिएगा कि इसका हमको आंसर नहीं मिल रहा, कहाँ से मिल जाएगा तुरंत। तो देखिए, आप लोग जो कॉपी बनाए हुए होंगे प्रैक्टिकल का कॉपी, उस प्रैक्टिकल के कॉपी के साथ आपको एक बुक फ्री मिला होगा। ठीक, उसी बुक के माध्यम से आपने वह कॉपी निर्माण किया होगा, कॉपी तैयार किया होगा। तो उसी बुक से यह क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप अगर उस बुक को पढ़िएगा, थोड़ा सा पलट के देखिएगा, तो इसमें से अधिकांश क्वेश्चन उसी बुक से उठाए गए, चाहे वो किसी भी पब्लिकेशन का बुक हो, इसी यहीं से क्वेश्चन आप लोग का उसमें दिया जाता है। तो उन बुक्स में आप लोग को इन क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा। तो आप चाहे तो उसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। यदि आप नहीं पढ़ें तो आप जानते हैं इन सभी का आंसर, तब तो कोई बात ही नहीं है। नहीं जानते हैं तो एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग बायोलॉजी का क्वेश्चन पेपर के बारे में बता देंगे। इसलिए आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि सब्सक्राइब करने में पैसा उससा लगता है नहीं, बिल्कुल निःशुल्क काम है। और सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो जितना भी इंफॉर्मेटिव वीडियो है, आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। इसलिए हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।